अभी तक हमने वर्ग की परिभाषा को सीखा। अब हम वर्ग से जुड़े विशेष तत्व को जानते हैं। पहले हमने जाना कि वर्ग यानी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर। वर्ग यानी किसी राशि के घात का 2 होना या किसी राशि को 2 बार गुना करना, यानी 1 का वर्ग कहने का मतलब है कि 1 को 2 बार गुना करना, न कि 2 से। अर्थात 1 का वर्ग बराबर 1 का घात 2 बराबर 1 गुना 1 बराबर 1। ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं करें। 1 का वर्ग बराबर 1 गुने 2 बराबर 2। गलत। इसी प्रकार से 2 का वर्ग बराबर 2 पर पावर 2 बराबर 2 गुना 2, यानी 2 को 2 बार गुना करना बराबर 4। 3 का वर्ग ठीक इसी प्रकार से 3 का वर्ग बराबर 3 पर पावर 2 बराबर 3 गुना 3 बराबर 9। 4 का वर्ग बराबर 4 पर पावर 2 बराबर 4 गुना 4 बराबर 4 चौका 16। 5 का वर्ग बराबर 5 का स्क्वायर यानी 5 गुने 5 बराबर 25। 6 का वर्ग बराबर 6 गुने 6 बराबर 26। 6 छक 36। 7 का वर्ग बराबर 7 गुना 7 बराबर 7 सत्ते 49। 8 का वर्ग बराबर 8 गुना 8 बराबर 64। 9 का वर्ग बराबर 9 गुना 9 9 नमा 81। 10 का वर्ग बराबर 10 गुने 10 बराबर 100। इस प्रकार हम पाते हैं कि जब सम संख्याओं का वर्ग करते हैं तो उसका परिणाम भी सम संख्या ही प्राप्त होता है।
यानी इस प्रकार हम पाते हैं कि जब सम संख्याओं का वर्ग करते हैं तो उसका परिणाम अर्थात उसका वर्ग भी सम संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे 6 एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। अब इसका वर्ग करते हैं। अब इसका वर्ग करते हैं अर्थात 6 का वर्ग बराबर 6 पर पावर 2 बराबर 6 गुने 6 बराबर 6 छक 36, जो कि एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। अतः अब निष्कर्ष निकलता है कि सम संख्याओं का वर्ग भी एक सम संख्या होती है। इसी प्रकार विषम संख्या का वर्ग भी एक विषम संख्या होती है। जैसे 7 एक विषम संख्या है। अब इसका वर्ग अर्थात 7 का वर्ग बराबर 7 पर पावर 2 बराबर 7 गुने 7 बराबर 49, जो कि एक विषम संख्या है।